हुआ कब? देवी भागवत का शुभारंभ हुआ कब? तो हम आपको बहुत सरल व्याख्या करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का जहां पर विश्राम होता है, देवी भागवत का वहीं से प्रारंभ होता है मेरे प्यारे। ताली बजाओ जोड़ते। आचार्य, जहां पर श्रीमद् भागवत का विश्राम और वहीं से श्रीमद् देवी भागवत का उदय है, देवी भागवत का प्रारंभ। अर्थात जब तक धरती पर राजा परीक्षित रहे तब तक धरती पर भागवत को सुनाया गया। और जैसे राजा परीक्षित का भागवत कथा से मोक्ष हुआ, राजा परीक्षित का भागवत कथा से कल्याण हुआ, उद्धार हुआ, राजा परीक्षित धरती माता से विदा हुए, तो राजा परीक्षित के पुत्र महात्मा जन्मेजय ने अपने पिता के उद्धार के लिए, अपने पिता के कल्याण के लिए, अपने पिता की मुक्ति के लिए जन्मेजय ये भूल गए कि भागवत कथा सर्व सामर्थ्यवान है। राजा परीक्षित भागवत कथा से ही उद्धार पद को प्राप्त हो गए थे, कल्याण पद को प्राप्त हो गए थे, मुक्ति पद को प्राप्त हो गए थे। लेकिन जन्मेजय ने विचार किया कि आध्यात्मिक शरीर तो भागवत कथा के माध्यम से मेरे पिताजी का कल्याण पद को प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे पिताजी का जो लौकिक शरीर जिसको परीक्षित, जिसको तक्षक नाग ने आकर के डसा है, उस शरीर की मुक्ति कैसे होगी, उस शरीर का उद्धार कैसे होगा? वो एक आत्मलगी नहीं आ सकती। पता नहीं भागवत से मेरे पति पिता का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, ये शरीर तो ये पड़ा है मरा हुआ। तो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके भगवान वेद व्यास को व्यास गादी पर विराजमान करके राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपनी यजमानत्व में, अपने आयोजकत्व में भगवान वेद व्यास की वाणी से पिता परीक्षित के मोक्ष के लिए देवी भागवत को श्रवण किया है मेरे प्यारे। तो आपको मैं करवत निवेदन ऐसा करना चाहता हूं कि देवी भागवत के व्याख्याता कौन है? देवी भागवत को सुनाया किसने है? देवी भागवत को सुनाया है भगवान वेद व्यास। और देवी भागवत के मुख्य यजमान कौन है? बोलो ना। देवी भागवत के मुख्य यजमान है श्री जन्मेजय जी। भागवत महापुराण को श्रवण कराया है भगवान सुखदेव जी ने, और श्रवण किया है राजा परीक्षित ने। लेकिन देवी भागवत महापुराण को सुखदेव स्वामी जी के पिता महर्षि वेद व्यास ने श्रवण कराया है, और श्रवण किया है राजा परीक्षित के पुत्र महात्मा जन्मेजय ने मेरे प्यारे। ये अद्भुत परंपरा है। भागवत महापुराण को भगवान वेद व्यास ने श्रवण, भगवान सुखदेव जी ने श्रवण कराया। लेकिन देवी भागवत को, देवी पुराण को भगवान सुखदेव जी के भी पिता ने, अर्थात ये जो देवी भागवत ग्रंथ है, ये देवी भागवत जो पुराण है, ये स्वयं भगवान वेद व्यास ने गाई है अपनी वाणी से। भगवान वेद व्यास ने सुनाया है देवी भागवत को अपनी वाणी से। अतः देवी भागवत अपने आप में एक अद्भुत, एक अलौकिक, एक परब्रह्म, एक सच्चिदानंद स्वरूपा और एक अद्भुत शक्ति का ग्रंथ है मेरे प्यारे, अद्भुत शक्ति का ग्रंथ है।